भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स 2023 के अपने पहले मैच में जीत हासिल की है। टीम इंडिया ने गुरुवार को खेले गए क्वार्टर फाइनल में मलेशिया को हरा दिया है और इसी के साथ सेमीफाइनल में जगह भी बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी की और 15 ओवरों में 2 विकेट खोकर 173 रन बनाए। बारिश के कारण ये मैच 15 ओवर प्रति पारी कर दिया गया था। मलेशिया की पारी शुरू हुई और 2 ही गेंद फेंकी गई थी कि दोबारा बारिश आ गई। इसके बाद मैच नहीं हो सका और भारत को बेहतर सीडिंग के चलते मैच में जीत मिली, जिससे वो सीधे सेमीफाइनल में पहुंच गए। जननायक राहुल गांधी जी दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कूली साथियों से मिले। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें रेलवे स्टेशन के कूली साथियों ने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी। आज राहुल जी ने उनके बीच पहुंचे और इत्मीनान से उनकी बात भी सुनी। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 44 नए मामले सामने आए हैं, जबकि देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 471 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय की ओर से बृहस्पतिवार सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 5,32,031 पर स्थिर है। आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या 4,49,98,338 हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्पेन का अपना आधिकारिक दौरा पूरा कर गुरुवार को दुबई पहुंचे। ममता दुबई में उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगी और बंगाल में निवेश को बढ़ावा देने के मसले पर बातचीत करेंगी। पश्चिम बंगाल राज्य सचिवालय के एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री दुबई में 2 महत्वपूर्ण बैठकें करेंगी, जिनमें पश्चिम बंगाल में निवेश को बढ़ावा देने के लिए बात होगी। मुख्यमंत्री ने इसके पहले स्पेन के मैड्रिड और बार्सिलोना में औद्योगिक सम्मेलन भी किया। मुख्यमंत्री बनर्जी ने 12 से 23 सितंबर तक विदेश के दौरे पर है, ऐसी जानकारी भी साझा की। मणिपुर के थौबल जिले में हाओखोंग की तलहटी से हथगोले और एक कार्बाइन मशीन गन सहित जंगी सामान और अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए हैं। 19 सितंबर को 9 मिमी कार्बाइन मशीन गन, एक सिंगल बैरल राइफल, 3 हथगोले और युद्ध सामग्री बरामद की गई। क्षेत्र में आतंकवादी भंडारों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन ग्रुप के सहयोग से यह ऑपरेशन चलाया गया। यह तब हुआ जब मणिपुर में हिंसा की छिटपुट घटनाओं के साथ एक असहज शांति बनी हुई है। 1 सितंबर को असम राइफल्स ने थौबल जिले में एक संयुक्त अभियान के दौरान हथियार और युद्ध सामग्री बरामद की, जिसमें एक 303 राइफल के साथ एक मैगजीन और 2 हथगोले शामिल थे। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने गुरुवार को खालिस्तानी आतंकी सुखदुल सिंह गिल उर्फ सुक्खा दुनेके की हत्या की जिम्मेदारी ली है, जो कनाडा स्थित गैंगस्टर अर्श दल्ला द्वारा संचालित गिरोह का हिस्सा था। एक फेसबुक पोस्ट में बिश्नोई ने दुनेके की हत्या की जिम्मेदारी ली है। बिश्नोई ने अपने पोस्ट में कहा कि सुखदुल ने हमारे भाई गुरलाल बराड़ की हत्या की थी और विकी मिद्दुखेड़ा के साथ साथ कबड्डी खिलाड़ी संदीप अम्बियान की हत्या के पीछे भी उसका ही हाथ था। देश की विमान निगरानी संस्था DGCA ने गुरुवार को जानकारी दी है कि उन्होंने एयर इंडिया के फ्लाइट सेफ्टी प्रमुख को 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। DGCA ने बताया कि कुछ खामियों की वजह से यह फैसला लिया गया है। 25 और 26 जुलाई को DGCA की एक टीम ने एयर इंडिया की निगरानी की। इस दौरान एयर इंडिया का आंतरिक ऑडिट, दुर्घटना की रोकथाम के कार्य और जरूरी तकनीकी मैन पावर की उपलब्धता को लेकर जांच की गई। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने गुरुवार को कहा कि भारत कनाडा संबंधों की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है और इसे और अधिक नियंत्रण से बाहर जाने दिए बिना गिरावट को रोकने की जरूरत है। शशि थरूर ने कहा, कनाडा के प्रधानमंत्री द्वारा इस तरह का सार्वजनिक आरोप लगाने से मैं बहुत आश्चर्यचकित और निराश हूँ। अगर उनके पास सबूत थे तो उन्हें हत्यारों के खिलाफ अदालत में मुकदमा चलाना चाहिए था। दोनों पक्षों द्वारा जैसे को तैसा वाली चालें एक अस्वस्थ स्थिति का संकेत देती है, क्योंकि भारत के राजनीतिक हित यह तय करते हैं कि उसे दुनिया के सभी देशों के साथ स्वस्थ संबंध रखने चाहिए। संसद का विशेष सत्र समाप्त होने के अगले ही दिन शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे, जहां वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखने के अलावा उत्तर प्रदेश में निर्मित 16 अटल आवासीय विद्यालयों का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उसके मुताबिक प्रधानमंत्री रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं कन्वेंशन सेंटर में काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 के समापन समारोह में भी भाग लेंगे।
पीएमओ ने कहा कि वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम आधुनिक विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक कदम होगा। वाराणसी के राजा तालाब में गंजरी में बनने वाले आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। बॉलीवुड अभिनेत्री तमन्ना भाटिया, दिव्या दत्ता, शहनाज गिल ने महिला आरक्षण विधेयक की सराहना की। दरअसल तमन्ना भाटिया और दिव्या दत्ता, भूमि पेडनेकर और शहनाज गिल गुरुवार को नए संसद भवन पहुंचे। अभिनेत्रियां संसद के चल रहे विशेष सत्र में भाग लेने के लिए वहां गई थी, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया है। अभिनेत्री शहनाज गिल ने महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने के लिए संसद में विचार किए जाने पर खुशी व्यक्त की। नई दिल्ली में नए संसद भवन के दौरे के दौरान अभिनेत्री ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं को समान अधिकार और व्यवहार देने से लड़कियों के लिए माता पिता का समर्थन मिलेगा।